नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभिंद्रनाथ मित्रों। होटल वाला भाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक मैनेजर का सुबह से लेके रात तक क्या ड्यूटी होता है, क्या उसका काम होता है, इसका बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं मैं एक होटल में अभी मैनेजर का काम कर रहा हूँ। तो एज अ मैनेजर मैं मेरा बारे में बोल रहा हूँ। मेरा दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे से। 9 बजे पहला काम होता है मेरा आके पूरा एरिया को राउंड देना। पूरा एरिया इन द सेंस आपका पूरा होटल जितना जगह पे फैला हुआ है उतना ही। इस राउंड का सबसे बड़ी वजह होता है, एक ही चीज़ है कि आप नाइट में आप तो नहीं थे, आप तो निकल गए थे शाम को या ये 7-8 बजे तक निकल गए थे। उसके बाद से और सुबह 9 बजे तक आपका होटल का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, कहीं पर कुछ अनहाइजीनिक कुछ है क्या नहीं, कहीं पर कुछ गंदगी है क्या नहीं, या कहीं पर कुछ क्लीनिंग का प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये सब देखने के लिए राउंड बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह हर दिन 9 बजे मैं ये वाला राउंड लेता हूँ, तो मुझे एक अंदाज़ा अंदाज़ा हो जाता है कि आज मेरा काम क्या है, क्या करना है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ काम करवाना है क्या नहीं, या फिर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, इसका बारे में एक अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है सुबह 10 बजे। 10 बजे क्यों होता है? क्योंकि हर होटल में 10 बजे मॉर्निंग मीटिंग होता है। मॉर्निंग मीटिंग इन द सेंस हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है, हर डिपार्टमेंट का HOD जो लोग होता है, वो लोग मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके साथ हम लोग का होटल का जो GM होते हैं वो भी अटेंड करता है। इस मीटिंग में हम लोग का ज़्यादातर कौन सा डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम हुआ है, या कौन सा डिपार्टमेंट में कुछ ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग को बाहर से लाना है, या फिर कहीं पर कुछ ऐसा मेंटेनेंस का काम चाहिए, या फिर कहीं पर कुछ आपका तोड़ना है, उसको बनाना है, नया तरीके से बनाना है, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट जो होटल के लिए फ़ायदा दे, या आपका होटल में कौन सा गेस्ट आया है, कोई VIP गेस्ट है क्या नहीं, ऑक्यूपेंसी क्या है, कोई सिंगल लेडी गेस्ट है क्या नहीं, कोई भी कॉम्प्लेन रात में आया है क्या नहीं, अगर आया है तो उसको सॉल्व हुआ है क्या नहीं वो कॉम्प्लेन, ये सब बारे में वहाँ पे बात होता है। इससे फ़ायदा एक होता है कि आपको बहुत सारा जानकारी मिलता है आपका डिपार्टमेंट आज कैसा चलेगा। नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है मॉर्निंग मीटिंग के बाद। इस पार्ट में आपको मैं जो करता हूँ, मैं नेचुरली मॉर्निंग मीटिंग से आने का बाद मेरा डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र एग्जीक्यूटिव जो होता है उन लोग के साथ एक छोटा ब्रीफिंग होता है। ब्रीफिंग होने के बाद हम लोग बात करते हैं कि कोई भी सुबह में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर कोई गेस्ट कॉल अटेंड नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है क्या नहीं, या फिर आज का VIP रूम कुछ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कुछ बोला है क्या नहीं, या फिर कुछ रूम ऐसा है कि स्लीप आउट हो गया है, या DND है, या फिर कुछ रूम ऐसा है को सस्पिशियस कुछ है। ये सब बारे में ब्रीफली बात होता है। और आज का टास्क क्या क्या है, क्लीनिंग का, सेमी डीप क्लीनिंग या डीप क्लीनिंग, या फिर कहीं कुछ पब्लिक एरिया में डीप क्लीनिंग हो, ये सब बारे में बात होता है। उसके बाद अपना अपना एरिया में जाते हैं सुपरवाइजर लोग, एग्जीक्यूटिव लोग। नेक्स्ट पार्ट होता है मेरा जो जितना भी रजिस्टर होता है हम लोग का डिपार्टमेंट चलाने के लिए। एक डिपार्टमेंट चलाने के लिए बहुत सारा रजिस्टर होता है, कम से कम आपका 20-25 तो रजिस्टर ही होगा। उसके बाद फाइलें,
10 फाइल 20-25 रजिस्टर बहुत है। तो इस रजिस्टर में हर दिन क्या क्या गेस्ट मैसेज आता है, वो वाला गेस्ट मैसेज रजिस्टर हो गया, या फिर आपका कुछ भी मान लीजिए लॉन्ड्री आया है तो उसका लॉन्ड्री रजिस्टर अलग हो गया, या फिर कुछ बिलिंग है तो उसका बिलिंग रजिस्टर अलग हो गया। बीफिंग रजिस्टर होता है कि आज क्या बीफिंग हुआ है सुबह में, या ग्रूमिंग रजिस्टर होता है, हर दिन ग्रूमिंग चेक होता है। ये जितना भी रजिस्टर होता है ये सभी रजिस्टर चेक करना होता है, और जितना भी आपका फाइल होता है वो फाइल प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है क्या नहीं उसको भी चेक करना होता है। तो ये मेरा काम रहता है 1 घंटा का, जो होता है आपका ज़्यादातर 11 बजे से 12 बजे तक अंदर में। तो 11 बजे से 12 साढ़े 12 तक मेरा ये जो ब्रीफिंग है और जो रजिस्टर है ये सब काम खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट है गेस्ट हैंडलिंग। ज़्यादातर होटल में गेस्ट इज़ गॉड, हम लोग सभी जानते हैं, पहले मैं बोल चुका हूँ पहला वीडियो में, आप जानते हैं कि गेस्ट इज़ ऑलवेज राइट, गेस्ट इज़ गॉड, इतना सारा बात होता ही है। और होम अवे फ्रॉम होम, तो गेस्ट आपके पास आके अगर ना खुश हो जाए ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपको गेस्ट को खुश करना ज़रूरी होता है। तो ये जो गेस्ट हैंडलिंग जो वर्ड होता है ना, ये बहुत कीमती वर्ड होता है, मतलब इसका वैल्यू बहुत है। गेस्ट को हैंडल करना, बहुत सारा गेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा के बहुत अच्छे से हम लोग के साथ मिलजुल के बातचीत करके चलते हैं। बहुत सारा गेस्ट होता है थोड़ा सा बातचीत कम करता है, थोड़ा सबके साथ घुल मिलना कम करता है। तो ऐसा वाला गेस्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है, तो कोई गेस्ट ज़्यादा एंग्री हो जाता है। इसका भी रीज़न भी होता है बहुत सारा। कभी कभी कोई गेस्ट का रूम साफ़ नहीं होता है, गेस्ट रूम लॉक करके चला गया है, फ्रंट ऑफिस में चाबी देके गेस्ट बोलना भूल गया है कि मेरा रूम साफ़ कर देना। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जितना भी एसोसिएट लोग होता है उसमें जाके तो रूम में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि गेस्ट रूम है, उसमें घुसने के लिए गेस्ट का परमिशन चाहिए। तो इसके लिए हम लोग उसको सर्विस नहीं देते हैं। तो इन द मीन टाइम जब गेस्ट आता है वापस रिटर्न, तब देखता है गेस्ट का रूम सर्विस नहीं हुआ है। तो सीरियस मतलब नेचुरल बात है कि आप जब बाहर मतलब किसी होटल में रहने जाओगे, या फिर उस होटल में जाके आप अगर बाहर कहीं पर टहलने जाओगे, आके देखोगे आपका रूम रेडी नहीं हुआ है, आप तो भड़कोगे ही। तो इस टाइम में, इस सिचुएशन में एक मैनेजर को हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है गेस्ट को, क्योंकि गेस्ट एंग्री है, गेस्ट को शांत करना है, गेस्ट को खुश भी करना है, और गेस्ट को खुश करके गेस्ट से फीडबैक भी लेना है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो गेस्ट ज़्यादा एंग्री होता है ना, वो गेस्ट ना बहुत ज़्यादा जल्दी आपके ऊपर खुश भी हो जाता है और फीडबैक भी अच्छा मिलता है। तो इसी जगह पे आप गेस्ट से बात करने जाओ, गेस्ट को खुश करने के लिए कोशिश करो। ये 12:30 से 2 बजे तक या 3 बजे तक का टाइम या 4 बजे तक का टाइम जो होता है ना, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा गेस्ट से मिलना पड़ता है, स्टाफ लोगों से मिलना पड़ता है, स्टाफ लोग क्या कर रहे हैं उसको भी देखना पड़ता है, पूरा ये सुपरवाइज़र क्या सुपरविज़न कर रहा है उसको भी देखना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव लोगों को भी देखना पड़ता है कि एग्जीक्यूटिव लोग कैसे ये सुपरवाइज़र लोगों से बातचीत कर रहा है, उनको क्या टास्क दे रहा है, ये भी देखना पड़ता है। और स्पेशली आप क्या टास्क दे रहे हो सुपरवाइज़र, एग्जीक्यूटिव या एसोसिएट लोगों को, ये सब भी खुद के ऊपर निर्भर करता है, खुद को प्लानिंग करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पार्ट, स्टाफ ट्रेनिंग। दोपहर का या 4 बजे से मेरा शुरू होता है ट्रेनिंग। जितना भी नया स्टाफ है उनको होटल का बारे में बताना, उनको प्रॉपर्टी का ब्रांड का बारे में बताना, उनको सिखाना हर एक चीज़ को कैसा काम किया जाता है, या फिर जो पुराना स्टाफ है उनका परफॉर्मेंस चेक करना, जो पहला दिन सिखाया है, जो चीज़ पहले सिखाया गया है उसको वो लोग कैसे याद रख रहा है, याद रख के उसको काम कर रहे हैं क्या नहीं, ये भी देखना पड़ता है।
तो मेरा वही 4 बजे से आपका 5 बजे तक या 5:30 बजे तक मेरा निकल ही जाता है हर दिन का ट्रेनिंग लेना, स्टाफ को ग्रूम करना। ऑब्वियसली सभी स्टाफ तो सेम नहीं होता है ना, क्योंकि हाथ का 5 उंगली होता है, तो 5 उंगली सेम होता है क्या? तो सभी स्टाफ आपको सेम नहीं मिलेगा, मगर आपको सभी स्टाफ को सेम करके ही देखना है और सभी स्टाफ को एक साथ लेके ही चलना है। यही होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ी मोटो है। जे आपका टीम अगर अच्छा होगा ना, तो आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपको बेस्ट डिपार्टमेंट अवार्ड भी मिल सकता है, दी बेस्ट मैनेजर अवार्ड भी मिल सकता है। नेक्स्ट पार्ट, ऑब्वियसली नॉट अ नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ बोलने से अच्छा होगा, ये वाला बोल सकते हैं हम लोग के एक लास्ट पार्ट है। ये वाला पार्ट में मेरा काम होता है यही आपका 5:30 बजे से लेके 7:30-8 बजे तक। इसमें मैं प्लानिंग करता हूँ कि नेक्स्ट दिन मेरा कौन सा काम रहेगा, मैं एग्जीक्यूटिव लोगों को कौन सा काम दूंगा या फिर सुपरवाइजर लोगों को कौन सा काम दूंगा। डिपार्टमेंटल जो भी आपका ड्यूटी रोस्टर होता है उसको मेंटेन करना होता है, क्योंकि हर दिन आपको ड्यूटी रोस्टर डालना होता है, कौन सा लड़का कहाँ पे काम करेगा, कौन सा एरिया में काम करेगा, इसका एक रोस्टर बनाना पड़ता है। तो ड्यूटी रोस्टर बनाना पड़ता है, उसमें आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि आज कोई गेस्ट का सारा दिन में कोई कॉम्प्लेन है क्या नहीं, अगर कॉम्प्लेन है वो रिसॉल्व अगर हो गया है तो गेस्ट खुश है क्या नहीं, अगर गेस्ट खुश भी है तो उसका फीडबैक आया है क्या नहीं, इसको देखना पड़ता है। ऑब्वियसली जो हम लोग का स्टाफ ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद भी और एक ट्रेनिंग होता है जो डीब्रीफिंग बोला जाता है, वो होता है आपका सुपरवाइजर लोगों के साथ भी डीब्रीफिंग एक होता है, सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव। तो वही 5:30 बजे के बाद सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ एक डीब्रीफिंग होता है छोटा। उसके बाद ड्यूटी रोस्टर का प्लानिंग करते हैं, करने के बाद में जितना भी आज का सेल कितना हुआ है, आज का टोटल रूम सेल कितना हुआ है, बैंक्वेट सेल कितना हुआ है या फिर रेस्टोरेंट सेल कितना हुआ है, इसको देखना पड़ता है। आज का ऑक्यूपेंसी का हिसाब से रात तक क्लोजिंग कितना होगा, या फिर रात में उसमें फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ बात भी करना होता है, क्योंकि रात में अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या नहीं, कभी भी कोई ग्रुप आ सकता है क्या नहीं, ये सब काम होता है रात में, जब तक आपका ख़त्म नहीं होता है। मतलब 7:30-8 बजे तक एक काम रहता है, उसके बाद मेरा ख़त्म होता है दिन। तो ये होता है एक होटल मैनेजर का दिन, सुबह 9 बजे से लेके रात को 7:30 बजे 8 बजे तक का पूरा दिन का दिनचर्या। तो दोस्तों, ये था एक होटल मैनेजर का पूरा दिन की रूटीन। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि होटल लाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा कौन सा डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।